हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम भाग्यश्री। आज का जो PYQ है ये हमारा TOC पर है। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, लैंग्वेजेस बतानी है कि रेगुलर है या नहीं। तो ये L जो है यहाँ पे ये लैंग्वेज है। हमारे पास 3 लैंग्वेज हमें गिवन है। रेगुलर का मतलब क्या होता है, देखो कोई भी जो लैंग्वेज है अगर वो रेगुलर में है तो मीन्स उसके पास मेमोरी नहीं है, नो मेमोरी। ठीक है, वो अपना माइंड यूज़ नहीं करता है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देखो, अगर हमें यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू या फिर प्लस, नॉट इक्वल टू, ठीक है, इस तरीके का आपको कोई सिंबल मिलता है तो मतलब यहाँ पे हम मेमोरी यूज़ कर रहे हैं। हाउ मैनी मेमोरी? मिनिमम 1 मेमोरी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। क्यों यूज़ कर रहे हैं? देखो यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा कि दिस वन, जैसे मैं यहाँ पे लैंग्वेज L की बात करती हूँ, जस्ट वेट मैं एक बार इरेज कर देती हूँ ताकि हमें थोड़ा स्पेस मिले। देखो L, मैं यहाँ पे इस वाली लैंग्वेज की बात करती हूँ। 0 1 हमें एक साथ लेना है, यानी जब भी हम राइट करेंगे 0 1 0 1 0 1 ऐसे राइट करेंगे, 1 1 0 0 ऐसे राइट नहीं करेंगे। क्लियर? तो हमें ये कंबाइंड लेने पड़ेंगे क्योंकि हमें टूगेदर 0 1 दे रखा है। इनके सर के ऊपर n लगा दिया, मतलब इनकी पावर क्या है? n है। फिर एक और 0 दे दिया और उसकी पावर k है। तो देखो n यहाँ पे, उसके बाद हमारे को कंडीशन भी दे दी है कि ये लैंग्वेज से हमें स्ट्रिंग्स जनरेट करनी है, बट कंडीशन है कि n आपका ग्रेटर देन होना चाहिए k के, यानी k अगर 1 है तो n आपका 2 होना चाहिए। k का आपकी वैल्यू दे दी, k आपका क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी अगर k 0 होता है तो n आपका 1 होना चाहिए। समझ में आया? तो अगर हम कह रहे हैं k आपका 0 है यानी हम k नहीं लेते, तो n आपकी मिनिमम स्ट्रिंग ये आई, l इक्वल टू मिनिमम स्ट्रिंग ये आई कोमा, सेकेंड मिनिमम स्ट्रिंग कौन सी हो जाएगी? यदि k 1 है तो आपकी n 2 होएगी, यानी 0 1 0 1 और यहाँ से 0। मैं कलर चेंज करके फिर बताती हूँ आपको। देखो 0 1 वन टाइम कब लिया? जब हमारा k 0 था तो हमने n इक्वल टू 1 लिया, मतलब ये स्ट्रिंग हमारी आई। लेकिन जब हमारे पास k 1 है तो n आपको 2 लेना पड़ेगा। अगर हमें n 2 लिया तो ये जो स्ट्रिंग है 0 1, ठीक है, ये हमें 2 टाइम जनरेट करनी पड़ेगी, लाइक दैट। क्लियर? और k क्योंकि हमने क्या लिया था? 1 लिया था, है ना, 1 लिया था, तो आपका k किसके ऊपर है? 0 के सर के ऊपर है, तो दिस वन। तो आपकी एक स्ट्रिंग जनरेट हुई दिस वन, एक स्ट्रिंग जनरेट हुई दिस वन। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, हमें एक मेमोरी यूज़ करनी पड़ी, एक कंडीशन रख दी कि यदि k आपका 0 है तो आपका n आपका हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए। तो ये कंडीशन रख दी। हमें कंडीशन नहीं दे सकता रेगुलर क्या कह रहा है? भाई मेरे पास दिमाग नहीं है, नो मेमोरी, मेरे पास मेमोरी नहीं है, मैं याद नहीं रख सकता कुछ भी। ठीक है, तो आपका ये आपका रेगुलर नहीं है, ए आपका रेगुलर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, मैं इरेज कर देती हूँ अगेन, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो प्लस का सिंबल आ गया ना। अब देखते हैं बी को हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार मोटा कर लेती हूँ पेन, मेरे को ना यहाँ पे और मोटा नहीं हो सकता क्या पेन? अच्छा चलो कोई नहीं। एल आपका क्या है? हाँ जी, एल आपका क्या है? सी के सर के ऊपर एन है, बी के सर के ऊपर के है और ए के सर के ऊपर एन प्लस के है। तो यहाँ एक कंडीशन हो गई, अगर प्लस है तो मतलब क्या है? देखो पहले आप ये देखो, एन आपका इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0, के आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मीन्स यदि हम कहते हैं सी 0 है यानी हम सी की वैल्यू नहीं लेते, के आपका 0 यानी हम बी की भी वैल्यू नहीं ले रहे कुछ भी, तो ए आपका क्या आएगा? 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, तो ए की भी वैल्यू नहीं ले रहे।
लेकिन यदि मैं कहती हूँ n इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1, तो जो ये a है, a की कंडीशन क्या है, यानी 1 + 1 = 2, है ना। तो हम क्या कहेंगे, c के सर के ऊपर n है, b के सर के ऊपर k है और a के सर के ऊपर ये है n + k। तो c आपका जो स्ट्रिंग जनरेट होएगी वो बता रही हूँ मैं, c 1 टाइम है, b 1 टाइम है और a आपके कितने टाइम है, 2 टाइम है। एक ये स्ट्रिंग जनरेट हो गई। यदि मैं कहती हूँ कि n आपका, रुको मैं कलर चेंज करती हूँ, यदि मैं कहती हूँ c आपका 0 है, n इक्वल टू 0, k इक्वल टू 1, तो a आपका आ जाएगा 0 + 1 यानी 1। तो मैं कह सकती हूँ b, क्योंकि b के सर के ऊपर k है ना, तो एक तो मैंने b ले लिया क्योंकि k मैंने 0 लिया है, यहाँ पे मैंने 0 किया है, और यहाँ पे n मैंने 0, k मैं 0 + 1 क्यों लूँगी, सॉरी, k मैंने 1 रखा है, k मैंने 1 रखा है, n मैंने 0 रखा है और n आपका 0 + 1 हो जाएगा, तो a आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, देखो मैं ये वाला दोबारा से आपको बताती हूँ, इसमें कंफ्यूजन वाली चीज़ नहीं है कुछ भी। ये वाला क्वेश्चन एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि उसे समझ नहीं आया था, तो इसलिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। इसे ध्यान से समझो। यहाँ पे n + k है, यानी एक मेमोरी है, 1 मेमोरी यूज़ हो रही है। क्या हो रही है, यूज़ हो रही है, जो कि रेगुलर के पास इतनी पावर नहीं है, तो ये भी रेगुलर नहीं है। यहाँ पे भी मेमोरी थी, नो रेगुलर। यहाँ पे भी मेमोरी है, क्योंकि कंडीशन है यदि 0 के ऊपर n है और 1 के ऊपर k है, तो यदि आपका n आपका 0 है तो k आपका 0 नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए कभी, क्योंकि यदि n आपका 1 हुआ तो k आपका 1 नहीं होना चाहिए, कंडीशन है। तो यहाँ पे भी क्या है, कुछ याद रखना पड़ रहा है, 1 मेमोरी यूज़ हो रही है, तो ये भी आपका रेगुलर नहीं है। सो आंसर तो आपका ABC आ गया। बट कैसे हुआ मैं उसको आपको डिफाइन कर देती हूँ। B को समझो, क्या कह रहा है, C के ऊपर n है, B के ऊपर k है और A के सर के ऊपर n + k है, यानी एक मेमोरी है कि यदि C आपका 0 होता है, यदि C आपका 0 होता है और B आपका 1 होता है, k आपका 1 होता है, और तो A क्या आएगा, 0 + 1 = 1, तो C तो आएगा नहीं, B और A भी आपका 1 टाइम हो जाएगा A। एक तो ये स्ट्रिंग जनरेट हो गई। एक मैं कहती हूँ कि C आपका 1 है क्योंकि n = 1 एंड K आपका 0 है, तो भी आपका क्या बनेगी, एक स्ट्रिंग, दिस वन बनी ना। ऐसे हम बहुत सारी स्ट्रिंग बनाएंगे, पर हमें याद रखना पड़ेगा A के लिए कि भाई हमें इन दोनों को प्लस करना है। B कितने होने चाहिए, A कितने हैं, उस हिसाब से C कितने हैं, B कितने हैं, उस हिसाब से A जनरेट होगा। क्लियर। अब मैं C की बात करती हूँ। C में क्या कह रहा है, नॉट इक्वल टू K। अब यदि n आपका 0 है तो हमें ध्यान रखना है कि K हमारा 0 नहीं होना चाहिए भाई, समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे भी मेमोरी यूज़ हो रही है, जहाँ मेमोरी यूज़ होती है वहाँ रेगुलर हो ही नहीं सकता। क्लियर। वेल, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करना।